दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो दिल्ली में पढ़ाई किया कर रही होती है, कुछ दिनों के लिए वो अपना घर जाती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आती हैं और ट्रेन के एक सीट पर जाकर लेट जाती हैं। कुछ देर बाद में वहाँ पर एक लड़का आता है, जो उसी सीट पर बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही लड़का वहाँ बैठता है, वह लड़की है जो उसे मना करती हैं, लेकिन वह मानता नहीं है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है। जो आसपास में लोग होते हैं, वह भी उस लड़के को भला बुरा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, लड़के की भी जिद थी कि मैं बैठूंगा तो यहीं पर बैठूंगा। दोस्तों, लड़की है जो हार मान जाती है। अंत में लड़का है जो उसी के साथ में उसी सीट पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो दोनों के बीच में परेशानी बढ़ जाती है। दोनों हैं जो एक दूसरे की सीट पर अपनी रात गुजारनी पड़ती है दोनों को। लेकिन दोस्तों, रात भर गुजारने के बाद में सुबह जब होती है तो बहुत कुछ बदल चुका होता है, बहुत कुछ बदल चुका था। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, रोचक कहानी है। आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस लिखना कभी नहीं भूले, याद रखें, वेरी नाइस जरूर लिखिए। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नई दिल्ली से। एक लड़की जिसका नाम अंजू होता है, 24 साल की उम्र होती है, बेहद खूबसूरत लड़की, दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर अपनी पढ़ाई किया कर रही होती है। कुछ दिनों के लिए वह अपने घर, यानी कि बिहार उसका घर होता है, वहां आ रही थी। वैशाली एक्सप्रेस में 15 नंबर सीट पर वह बैठती है। जब वो अपनी सीट पर बैठ जाती हैं आराम से, जब ट्रेन है जो चल पड़ती है, तो उसके बाद में एक बुक निकाल कर जैसे ही पढ़ने लगती है, कुछ देर बाद में एक लड़का भटकते भटकते, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, उसका नाम होता है सूरज, उसी सीट पर अपना बैग रखता है और उसके पैर के बगल में लड़की के बैठने की कोशिश करता है। जैसे ही वह बैठता है, अंजू उसको मना कर देती है, कहती है कि ये मेरी सीट है, इस पर कहाँ बैठ रहे हो। सूरज कहता है कि क्यों, मैंने भी टिकट लिया है, मेरा भी जाने का हक है, अधिकार है, मैं जाऊंगा। लेकिन लड़की है जो कहती है कि इस सीट पर बैठकर मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन दोस्तों, लड़की बैठने नहीं देती है। सूरज कहता है कि भाई मैं तो जाऊंगा तो इसी सीट पर बैठकर जाऊंगा। अब दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है। तभी है जो उसके अगल बगल में लोग होते हैं, वो बोलने लगते हैं, सूरज से कहते हैं कि अकेली लड़की को देखकर तुम परेशान कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे भी घर में माँ बहनें हैं, ज्यादा बदतमीजी करोगे तो अभी पुलिस वाले आएंगे, फिर तुमको बताएंगे। वह कहता है कि भाई जब कोई भी आएगा तो देखा जाएगा, तुम लोगों को परेशानी हो रही है, अगर ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो तुम थोड़ी सी सीट है जो मुझे दे दो, मैं वहां पर बैठ जाऊंगा। वो लोग बोलने लगते हैं कि बैठने देखते हैं और बैठने, और वह लोग हैं जो थोड़ी देर में चुप रह जाते हैं और हैं जो, अब दोस्तों हर कोई है जो चुप हो जाता है, कौन किससे लगे। दोस्तों, अब है जो जिद उस लड़के की थी, तो वह अंजू भी है जो करती तो क्या करती, उसे निहारने लगती है कि कहीं ये चोर तो नहीं है, सरफिरा नहीं है। उसे निहारने लगती हैं और धीरे धीरे उसका एक फोटो खींच लेती हैं मोबाइल में। उसके बाद में है जो वह लेट जाती है। जब लेट जाती हैं तो सूरज को अपने पैरों से धक्का मारती हैं, ठोकर मारने लगती है। सूरज कहता है कि मैडम, मैं इतना भी गिरा हुआ तो नहीं हूँ, एक इंसान हूँ, इस तरीके से आप मुझे धकेल रही हैं, अच्छी बात तो नहीं है। तो अंजू कहती है कि फिर उतर जाओ, कौन कहता है कि तुम्हें इस सीट पर बैठने को, मेरी सीट है, मुझे आराम की जरूरत है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। तो सूरज कहता है कि तुम्हारी सीट है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे लात मारोगी, गुस्सा मारोगी। मेरी लड़की बोली कि मेरी मर्जी है, जैसे मैं करूं। तो दोस्तों, इसके बीच में दोनों के बदतमीजी हो जाती हैं। वह लड़की कहती है कि मैं आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ नहीं। दोस्तों, सूरज भी कहता है कि मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ। अब दोस्तों, ट्रेन है जो थोड़ी फुल स्पीड में चलने लगती है। 1 घंटे के बाद में टीटी आता है। उसके बाद में अंजू से कहता है कि हाँ मैडम, आपका टिकट दिखाइए। दोस्तों, टिकट ढूंढने लगती है अंजू, लेकिन टिकट उसका है जो मिल नहीं रहा था, उसके पास में था ही नहीं। टीटी बोलता है कि मैडम जल्दी करो। मैडम बोलती हैं कि सर, लगता है अपना टिकट मैं भूल आई हूँ। उसे याद आता है कि जिस पर्स में उसका उसका टिकट था, पासबुक और आधार कार्ड था, वो अपने कमरे में ही छोड़ आई है। और कहती हैं कि सर, मैं भूल गई हूँ, लेकिन मेरा नाम अंजू है, 24 साल है मेरी उम्र, देख लीजिए आप, उस पर लिखा हुआ होगा, ये सीट मेरी ही है। तो टीटी कहता है कि ऐसे नहीं चलेगा मैडम, आपको टिकट दिखाना ही पड़ेगा, वरना दूसरा टिकट बनाइए। अब अंजू है जो थोड़ा परेशान हो जाती हैं और अंजू कहती हैं कि सर, इसी सीट पर दूसरा टिकट मैं क्यों बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टिकट बनवा दिया है। वह कहती हैं कि आप नहीं तो टिकट नहीं बना, उतर जाइए। लड़की कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी अगला स्टेशन पर। टीटी कहता है उतर जाइए। दोस्तों, सूरज है जो ये सब देख रहा था और सूरज है जो कहता है कि सारा चार्ट में नाम तो लिखा हुआ है,
आप क्यों नहीं मान रहे हो? आप इस लड़की का विश्वास कीजिए। अब दोस्तों है जो टीटी सुनता है तो सूरज की बात तो वो भड़क जाता है और जायदा कहता है कि जायदा ज्ञान मत दो, अगर जायदा हीरो बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा टिकट कहाँ पे है? वो बोलता है कि मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग में टिकट है। तो है जो वह कहता है कि फिर किस हैसियत से तुम बैठे हो इस सीट पर? दोस्तों अब है जो सूरज भी भड़क जाता है और कहता है कि जिस हैसियत से रेलवे ने टिकट काटा है, जिस हैसियत से उसके पास में सीट नहीं था, उसकी वेटिंग में टिकट दे दिया गया है हमको, उसी हैसियत से हम जा रहे हैं, पैसे दिए हैं, मेरी मर्जी से हम जा रहे हैं, बैठ कर जाऊंगा। अब दोस्तों है जो इतना सुनने के बाद टीटी कहता है कि ज्यादा बहसबाजी मत करो, टिकट दिखाओ। वो टिकट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास का टिकट है, तुम फिर इसमें बैठकर क्यों जा रहे हो? वह बोलता है कि मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन उसमें है जो 6 सीटें ही होती हैं, उसमें वेटिंग मैं कहाँ बैठूंगा? इसमें तो सैकड़ों सीटें हैं, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा बैठ के, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अब दोस्तों इसके बाद में टीटी है जो चेक कर देता है और उसके बाद में अंजू से कहता है कि हाँ मैडम लाइए 1900 रुपये, आपका 1900 रुपये बन रहा है और टिकट बनवाइए। तो वह लड़की कहती है कि सर, वह रोने लगती है, कहती है कि सर मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास में केवल 500 रुपये हैं, वह भी स्टेशन से उतरूंगी तो वहाँ का किराया है, मेरे पास पैसे है नहीं। तो वह टीटी से है जो बहस होने लगती है। सूरज कहता है कि ऐसा है सर, 1900 रुपये आप मेरे से ले लीजिए, आप टिकट बनवा दीजिए अगर आप नहीं मान रहे हैं तो। अब टीटी है जो 1900 रुपये ले लेता है और टिकट बना देता है और अंजू के हाथ में थमा देता है। अंजू है जो टिकट पाकर खुश हो जाती है और दोस्तों सारे लोग हैं जो देखने लगते हैं, सारे लोग देखते हैं कि कैसा बंदा है, 1900 रुपये दे दिया है। अब दोस्तों उसके बाद में अंजू है तो उसके दिल में थोड़ा रहम आ जाता है। वो अपना पैर है जो अभी तक है जो उसको ठोकर मार रही थी, अभी तक उसको लाते मार रही थी, वो थोड़ा समेट लेती हैं और कहती हैं कि सर आप सही ढंग से बैठ जाइए। सूरज कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठी रहिए, वैसे ही मैं तो बैठ जाऊंगा, बहुत धक्का खाया है, बहुत लाते खाई हैं, अब मैं तो है जो चला जाऊंगा। लड़की शर्मिंदा हो जाती हैं, कहती हैं कि सॉरी आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कुछ देर बाद में है जो दोस्तों चिप्स कुरकुरे बेचने वाला वहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला वहाँ पर आता है। सूरज है जो बहुत सारा चिप्स कुरकुरे लेता है, उसके बाद में अंजू की तरफ एक चिप्स बढ़ाता है और कहता है कि खा लो मैडम। लड़की कहती है कि नहीं नहीं खाना, शुक्रिया कहती हैं, और तो कहता है कि खा लो। दोस्तों अब लड़कियां तो लड़कियां होती हैं, उनको है जो अगर चिप्स कुरकुरे दो तो वह ले लेती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में कितनी देर बाद में मना करती हैं। अंत में जो है वह लड़की चिप्स कुरकुरे ले लेती हैं, खाना शुरू करती है तो 4 पैकेट खा भी लेती हैं। उसके बाद में दोस्तों थोड़ी उनके बीच में दोस्ती हो जाती है, आधा सीट उसके लिए वह लड़की खाली कर देती हैं और कहती हैं कि सर आप आराम से बैठ जाइए। उसके बाद में अपनी है जो किताब निकाल कर यूपीएससी की किताब पढ़ने लगती हैं। अब सूरज देखता है और कहता है कि क्या आप क्या करती हैं? तो अंजू कहती हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। सूरज है वो कहता है कि तुम कहाँ तक पहुँच गई हो? तो वह लड़की बोली कि 3 बार में प्री का एग्ज़ाम है जो दिया है, मेरा निकला नहीं है, लेकिन मेंस तक मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। उससे रिलेटेड है जो सूरज उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है, कुछ बताती है, कुछ नहीं बता पाती हैं, वह समझाता है। और दोस्तों अंजू हैं जो वह हैरान रह जाती हैं कि यूपीएससी का इतना जानकारी इनको कैसे है। वह बोलते हैं कि सर आप क्या कर, लड़की बोलती है आप क्या करें? तो वह बोलते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। सूरज कहता है कि अभी आप जो कर रहे हो मैं भी पहले यही कर रहा था। अंजू कहती हैं तो आपने छोड़ क्यों दिया? तो सूरज कहता है कि छोड़ा नहीं है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, यूपीएससी ऑफिसर हूँ, बिहार में एक नायब तहसीलदार के पद पर काम कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही ये उसके सुना तो उसका मुंह है जो खुला का खुला रह गया। रात के लगभग 11 बज चुके थे। अपना कान पकड़ लेती हैं लड़की और कहती हैं कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने है जो आपके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है। अंजू कहती हैं कि सर आप पहले क्यों नहीं बताए, पहले बता दिए होते। तो सूरज कहता है कि पहले बता दिया होता तो तुम्हारे लात हैं जो मैं कैसे खाता। दोस्तों अब वह लड़की शर्मिंदा हो जाती हैं, अपना कान पकड़ लेती है और कहती हैं कि सॉरी सर, कोई बात नहीं है, मैं तो, वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो सब कुछ चलता ही रहता है। अब दोस्तों उसके बाद में है जो दोनों की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी बातें करने लगते हैं। उसके बाद में 12 बज जाते हैं। अब रात को दोनों ही को नींद आने लगती है। अंजू कहती हैं कि सर आप थक गए होंगे, सो जाइए, पूरा सो जाइए, मैं बैठ जाऊंगी। अब वह कहता है कि आपके साथ ये अन्याय होगा, सीट आपकी है, मैं कैसे बैठ जाऊं। ऐसा करते करते रात है जो आगे बढ़ने लगती है। बहुत आधे में आप सो जाइए, आधे में मैं सो जाता हूं। अब दोस्तों आधे आधे में वे सो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे रात और आगे बढ़ने लगती हैं और नींद उसकी हावी होने लगती है, दोनों धीरे धीरे सरकते सरकते एकदम लंबे हो जाते हैं
और एक इधर एक उधर, एक दूसरे के समांतर दोनों हैं जो सो जाते हैं। अब दोस्तों दोनों के बीच में है जो दोनों की आंख भी रात रात में खुलती, दोनों एक दूसरे को थोड़े थोड़े देख भी लेते हैं। अब दोस्तों है जो सुबह हुई तो सब लोगों को पता चला कि यूपीएससी का जो ये ऑफिसर है उसको भी और लोगों को शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हमको पता नहीं था। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं सर से और कहते हैं कि आपके लिए पूरी सीट खाली हम कर देते, आप आराम से सो जाते, आपको तकलीफ हुई है, हमने आपको है जो उल्टा सीधा कहा है। तो सूरज बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले जब मैं भी चला करता था, तैयारी किया करता था, तो मैं भी है जो जनरल में गया हूँ, स्लीपर में गया हूँ, बहुत धक्के मैंने भी पहले खाए हैं, कोई बात नहीं है। अंजू कहती हैं कि सर आप दिल्ली किस लिए गए थे? तो वे सर बोलते हैं कि मैं सरकारी काम से कोई दिल्ली गया हुआ था, कल ही मेरा है जो टिकट था आने का, लेकिन अब दोस्तों है जो मैं आज आ गया हूँ। दोस्तों से मिलने के लिए मैं पे गया था मुखर्जी नगर, तो वहाँ पे मुझे रोक लिया गया है और आज मेरा आना हुआ है और आज मैं टिकट निकलवाया तो मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए अगर मैं है जो कल चला आता तो तुम्हारा मार कैसे खाता। अब दोस्तों है जो इतना सुनकर अंजू थोड़ी देर से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि सर आप ही हैं जो कितनी बार बोलोगे, मुझे है जो ज़िंदगी भर है ये बात याद रहेगी, भूलने वाली मैं थोड़ी हूँ। फिर दोस्तों दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद में दोनों है जो सीतापुर रहने वाले थे दोनों, अंजू और सूरज। वहाँ पे सूरज की ड्यूटी लगी हुई थी अररिया डिस्ट्रिक्ट में, वह नायब तहसीलदार के पद पर काम कर रहे थे दोस्तों। अब ऐसे में दोनों अंजू कहती हैं कि सर मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप हैं मेरा नंबर ले लीजिए। अब दोस्तों वो कहता है कि मैं भी आपका हेल्प करूंगा, आपसे कोई हेल्प की ज़रूरत हुई तो। अब दोस्तों 2021 में उनकी मुलाकात हुई थी और 2023 आते आते एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, दोनों के बीच में प्यार और ज़्यादा हो जाता है। अब सूरज और अंजू की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो पति पत्नी के रूप में अब खुश हैं। अभी अंजू अभी भी आगे की तैयारी कर रही है और सूरज हैं जो ड्यूटी पर अभी भी तैनात हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो आप लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप वेरी नाइस लिखना ना भूलें। नमस्कार, मैं शफी खान ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा।